प्यारे दोस्तों, मेरा विकांत कुमार यूट्यूब चैनल पे सन मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है नंबर सिस्टम चल रहे थे और पार्ट 3 चल रहे हैं। और देखिए, जिनके पास भी ये बुक है, बहुत सारे लोग कमेंट कर सर कौन सी बुक रखे हैं, तो मैं बता दूं उन लोगों के लिए। देखिए, ये जो है बुक एसएससी का किरण का है, सॉल्व पेपर 9100। वो बुक का टोटल क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ आपको, इसलिए धैर्य बना कर रखिएगा। और देखिए, मैं घातांक करने का टॉपिक है, इसमें टाइप 3 में शुरू कर रहा हूँ आज। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए ध्यान से। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। उससे क्या होगा, आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी और एक से एक तरीका और लाजवाब तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, इस तरह क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, मैं एक दो ही बताऊंगा। देखिए, ऐसा है 4√6, 6√15 और 12√245। ये कहता है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ही आसान सवाल है ये। देखिए, सारे नुकीला में ये देखिए 3 है, 4 है, 6 है, 12। 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम ले लें और बाकी नंबर ऐसे रह दें, 4, 6, 15 और 245। ठीक है। अब देखिए, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का आप एलसीएम लें। तो एलसीएम मेरे पास 3, 4, 6, 12 का 12 होगा। अब 12 जो एलसीएम होगा, देखिए मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूं, एलसीएम जो है आपके पास 12 है। आप 3 से डिवाइड दीजिए 12 में, यानी जो एलसीएम आया है 4। देखिए 4 बार में जितना बार में कटेगा वो लिखेंगे पावर। देखिए यहाँ 4 नुकीला से पावर दीजिए, यानी एलसीएम में 3 बार में 6 के पावर 3। देखिए 6 से एलसीएम 12 में 2 और 12 से 1। अब देखेंगे 4 के पावर 4, तो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है। देखिए ऐसे कर लें आप। देखिए 4 के पावर 2 लिखते हैं और 4 के पावर 2 16 और 16 का स्क्वायर यानी कि 256। 6 का क्यूब जो है प्यारे बच्चों 216 और 15 का जो क्यूब है स्क्वायर है 225 और 245। अब देखिए बड़ा, देखिए इसमें से चारों में से आपके पास बड़ा नंबर जो है प्यारे बच्चों वो कौन है, 256। तो देखिए 256 इसके सामने, यानी मेरा ऑप्शन जो होगा यानी ये वाला हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इससे हम आगे सवाल लेके चल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, देखिए सवाल, ये सवाल बोल रहा है आपको, देखिए दोबारा से 4√3 उसी टाइप में है प्यारे बच्चों। मैं सारा क्वेश्चंस जो लेवल का है सेम डिजिट वो नहीं करवाऊंगा, बाकी सब करवा दूंगा सवाल। देखिए ये पूछा, और ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए इसके नुकीला में 4 है, 5 है, 10 है, ये तो कुछ है नहीं। देखिए 4, 5, 10, 4, 5, 10 का देखिए प्यारे बच्चों, तो एलसीएम 20 होगा। देखिए 3 लिख लें, 4 लिख लें और 12, ये 1 लिख लें। 4, 5, 10 तो एलसीएम 20। देखिए बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, सर आप कैसे ले रहे हो एलसीएम। देखिए तीनों में बड़ा कौन है, 10। तो 10 से देखिए 5 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं। इसका अगला मल्टीपल लीजिए 20, जो कि सारे से कटेंगे, यानी 4 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है प्यारे बच्चों 10। एलसीएम 4 से देंगे यहाँ 20 में, तो कितना 5। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 से 20 में तो 4। अब देखिए 12 है, ये 10 से डिवाइड देंगे 2, 1 पे पावर कोई असर नहीं पड़ेगा। 3 के पावर 5 देखिए प्यारे बच्चों, 3 के पावर यानी 5। देखिए 3 कितना गुना हुआ है प्यारे बच्चों, 5 बार। देखिए ये 9 है और 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 3 यानी कि 243। 4 के पावर 4 अभी पढ़े थे कुछ देर पहले 256। 12 का स्क्वायर 144। ये एक पूछ रहा है बड़ी संख्या कौन है, तो इससे बड़ा ये है, यानी यहां देखेंगे नुकीला में √5 और जो है अंदर
यानी मेरा आंसर ये होगा प्यारे बच्चों। अब आगे जो है चलते हैं, देखिए ध्यान से, चलिए प्यारे बच्चों, इस तरह का बुकलेट में सवाल बहुत सारे हैं, तो मैं ऐसा करता हूं, एक सवाल देखिए मैं ले रहा हूं यहाँ पे, देखिए सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये √7 है ये। देखिए प्यारे बच्चों, अगर 3 जो है नुकीला में नहीं है, यानी बाहर है, देखिए जब बाहर आ जाए तो आपको डिफिकल्ट, देखिए क्या करेंगे, इसके पीछे वाले को बताया था मैंने, देखिए 3, तो देखिए 3 को अंदर कर दीजिए, 3 का अंदर कीजिएगा तो वर्ग होगा, 3 का वर्ग 9, और देखिए 9 गुना 2, देखिए ये 3 फिर से दोबारा है, 3 का वर्ग करेंगे तो यानी कितना होगा, यानी 9 और इंटू 7 63, देखिए 6 का वर्ग करेंगे 36 इंटू 5, देखिए इसका वर्ग करेंगे, देखिए 4 और 20, तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों तो 80 होगा, इसको गुना करेंगे तो 180, 36 पंचे 180, 9 से 63, 9 दुना 18। देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, पूछा इसमें कि बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए 18, 63, 180 सारे रूट में है, सब पे तो रूट ही है, तो सबसे बड़ा यानी √180, जो बड़ा है उसी का, देखिए ये 18 का मान कम आएगा, √180 का ज्यादा होगा, इसलिए मेरा आंसर होगा 6√5, यानी सबसे बड़ी संख्या जो होगा 6 कितना 5। आगे चलता हूं मैं, चलिए प्यारे बच्चों, एक देखिए सवाल जो है यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है छोटी संख्या, देखिए 0.5 का स्क्वायर है, देखिए 0.49 रूट है, देखिए नुकीला में 3 है, और ये देखिए ऐसा है 8 है, 0.23। ये कह रहा है सवाल कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों, छोटी संख्या ध्यान से देखिए, ये 5 है तो 5 का वर्ग कर दीजिए 25, क्यों वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायर है, एक अंक पे डेसिमल है, स्क्वायर होगा तो यानी 2 डेसिमल पे, यानी 0.25। देखिए 49 का वर्ग कितना 7, देखिए 7 आ रहा है, देखिए जितना अंक पे डेसिमल होगा 2 अंक पे है तो बाहर निकलेगा तो उसको आधा करेंगे, 2 का आधा 1, अगर 4 अंक पे होगा तो यानी वर्गमूल, लेकिन देखिए इसमें घनमूल है प्यारे बच्चों, तो 8 का घनमूल हम लोग जानते हैं कितना 2, लेकिन नुकीला में 3, देखिए 3 जब है तो यानी 3 डेसिमल, यानी कि 3 अंक पे है तो यानी बाहर निकलेगा तो 1 अंक पे 0.2 होगा प्यारे बच्चों, 0.23। देखिए सारे को हम 2 अंक बना दिए अपने मन से, इधर 0 ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं, 0.25 है, 0.70, 0.20, 0.23। पूछा जा रहा है सबसे छोटी, तो मेरा सबसे छोटी जो होगा ये आंसर होगा, यानी कि 0.20। तो प्यारे बच्चों, मैं इस तरह का सवाल आपके पास बहुत सारे हैं, आप जरूर बनाएं, और जिन विद्यार्थी से सवाल ना बने वो जरूर एक बार हमसे सवाल पूछें। तो मैं आगे आपको लेके चल रहा हूं, देखिए नेक्स्ट सवाल जो है मैं आपको वहीं पे लिख रहा हूं, देखिए 16 नंबर सवाल है, इस तरह का सारा सवाल है प्यारे बच्चों, आप बनाइए, जो डाउट हो वो हमें जरूर कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूं और देख सकूं। देखिए सवाल प्यारे बच्चों 0.16 है, रूट में है 0.16, 0.16 होल स्क्वायर 0.04। पूछ रहा है बड़ी संख्या, क्या पूछ रहा है बच्चों, बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए बहुत ही आसान, देखिए ये 0.16 है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, इसको वर्गमूल निकाल लेंगे 4, क्योंकि नुकीला में कुछ नहीं तो वर्गमूल आएगा प्यारे बच्चों, 2 अंक पे डेसिमल है तो बाहर निकलेगा 1 अंक पे क्योंकि रूट है। चलिए 16 का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, 16 का स्क्वायर जो होता है 256, लेकिन प्यारे बच्चों देखिए 2 अंक पे डेसिमल है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि देखिए 2 अंक पे डेसिमल स्क्वायर है तो यानी कि 2 गुना होगा, यानी 4 गुना 0.0, यानी 0.0256। चलिए ये आते हैं प्यारे बच्चों 04। अब पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, कि सबसे 16 नंबर बोला था मैंने कि सबसे बड़ी संख्या। चलिए सबसे बड़ी संख्या देखिए ध्यान से, आपको समझ में 2 ही अंक से लीजिए ना, नहीं समझ में आ रहा, देखिए 0.16 है, 0.40 है,
इसमें 2 ही अंक लीजिए, 0.2, 0.04। देखिए ये तो कम है, ये कम है, ये 40 है और ये 16, तो बड़ा कौन है? ये। और ये इसके सामने, यानी मेरा आंसर हो गया प्यारे बच्चों रूट 0.16। तो मेरा ये आंसर हो चुका है। आप सारे सवाल देखिए प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में जहां भी कोई तरह का सवाल प्रॉब्लम करे तो जरूर एक बार पूछें, मैं आगे आपको लेके चल रहा हूं। देखिए सवाल आप देखिए ध्यान से, 12 नंबर है ये, देखिए कैसे है। 12 नंबर पे ये बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें कह रहा है महत्तम, यानी कि बोल रहा है ना बड़ी संख्या, यानी मैक्सिमम बड़ा नंबर कौन है। देखिए बड़ा संख्या जो है प्यारे बच्चों, देखिए ये 4/9 है। देखिए ये रूट में है प्यारे बच्चों 9, देखिए ऐसे है, रूट में है 9/49, तीसरा में है 0.47, ठीक है प्यारे बच्चों 0.7 का क्या ये होल स्क्वायर है। कारण बड़ी संख्या। देखिए प्यारे बच्चों बड़ी संख्या आपको नहीं पता चल रहा है तो मैं देखिए आराम से आपको चल रहा हूं लेके। देखिए ये 4 है, 9 रहने दीजिए, 9 का वर्गमूल 3, ये कितना 49 का वर्गमूल 7। देखिए डेसिमल के बाद ये रेकरिंग है, मैं एक टॉपिक अलग पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में ही, रेकरिंग है। देखिए रेकरिंग हटाएंगे प्यारे बच्चों, देखिए दोनों अंक पे रेकरिंग है। देखिए 4 7 है, हटाएंगे तो डबल लाइन आ जाएगा। अब जब डबल लाइन आ जाएगा तो इसके बाद देखिए ध्यान से 0। अब देखिए 7 का वर्ग है प्यारे बच्चों, 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग कर दीजिए, कितना होता है प्यारे बच्चों 49। एक अंक पे स्क्वायर, पॉइंट पे स्क्वायर है, 2 अंक पे यानी 0.49। अब हमसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या, तो प्यारे बच्चों देखिए हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, तो देखिए ये जैसे ही भाग दोगे 0 पॉइंट आएगा। देखिए भाग तो देखिए एकदम आराम से, पहले आप देखिए ध्यान से, 0 भाग में लग रहा है, ये 4, देखिए 9 चौको 36, 4 9 चौको 36, यानी ये आएगा इतना। देखो ये ध्यान देंगे बच्चों, 3 भाग 7 से नहीं रहेगा 0, 7 चौको 28, 2 0, 7 दूना 14, यानी 42। इसको देंगे प्यारे बच्चों तो 47, 99, देखिए भाग में आएगा 0 0। अब देखिए सोचिए आप ध्यान से, ये 4 लगाएंगे तो 9 चौको 36, 9 चौको 36 और 3 39, ये 4 बचेंगे प्यारे बच्चों, और ये बचेंगे अंते हैं कितना, यहां से 46 है यानी कि 74, भाग में लगेगा 0, ऊपर से उतारते हैं। अब देखिए 7 बार लगाते हैं तो 9 से 63 हासिल 6, 9 से 63 और 6 69, यानी कि 0.47 और 0.49 है। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे बड़ी संख्या यानी कि ये है, कौन है ये, यानी 0.7। तो देखिए प्यारे बच्चों इस तरह के जैसे ही नंबर आ जाए आपको देखिए ध्यान से सबसे पहले किस तरह से कैसे करना है। देखिए ध्यान से, ये 4 और 9 है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसका नंबर डिफरेंस का भी पीछे का मैं उसमें आपको लिंक दे रहा हूं, वहां से देखते हैं, दोबारा से आप नोट कर लें। चलिए प्यारे बच्चों देखिए एक सवाल आपके पास ये भी है, कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें। प्यारे बच्चों क्या पूछा जा रहा है, बड़ी संख्या। देखिए बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन एक अंक पे है तो 2 अंक बना देंगे प्यारे बच्चों, हो गया। देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, 121 का वर्गमूल जानते हैं प्यारे बच्चों 11 का है, लेकिन 4 अंक पे है तो बताया था मैंने आधा पे निकलता है यानी 2 अंक पे। अब देखिए 0.12, इसको देखिए 4 का वर्गमूल 2, 4 अंक पे 2 अंक पे, यानी देखिए पूछा बड़ी संख्या 0.1 है, 11 है, ये 12, तो बड़ी संख्या ये, यानी मेरा आंसर होगा 0.12। तो प्यारे बच्चों इस तरह का देखिए आपके बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप बनाएं, मैं आगे अब कंसेप्ट लेके चल रहा हूं कि किस तरह सवाल आगे पूछे जाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं, इस तरह सवाल आपके बुकलेट में बहुत सारे हैं खत्म करने में। देखिए √4 + √3, √4 - √3, इसका सॉल्यूशन करना है, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको क्या करते हैं, आप इनको परिमेयकरण करते हैं प्यारे बच्चों।
तो परिमीकरण नहीं कीजिए। सबसे पहले मैं ये कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले ये दोनों रूट को आप जोड़ दीजिए। तो रूट जो है इसमें 4 और 3 जोड़िए 7। अब देखिए जो ऊपर में सिंबल होगा वो सिंबल लगा दें, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस तो माइनस है प्लस। 2 ऑलवेज अपने मन से लगा देंगे प्यारे बच्चों, और रूट लगाएंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, 4 तिया 12 और रूट में डाल दें। इन दोनों का स्क्वायर का अंतर, तो रूट 4 का 1 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1, यानी मेरे पास ये आंसर हो चुका। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस है 2। देखिए सबसे पहले ऐसा हो गया, दूसरा नंबर पे काम करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए रूट 5 माइनस रूट 4, रूट 5 माइनस रूट 4 नहीं प्लस, इसको हल करना है प्यारे बच्चों। देखिए क्या करेंगे, प्लस हो या माइनस, सबसे पहले रूट को जोड़ेंगे, 5 4 9, प्लस तो प्लस है, यहां पे माइनस तो माइनस, 2 ऑलवेज अपने मन से, 5 को 20 यानी रूट 20, नीचे डिफरेंस इसका और इसका, रूट 5 का स्क्वायर 1 5, रूट 4 का 4, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी मेरे पास ये आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप देखते रहें, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, जो एग्जाम में ऐसे नहीं आएंगे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस पैटर्न बदल के आएंगे। तो पैटर्न बदल के आएंगे, देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले देखिए अभी सवाल हम उस पर नहीं काम कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए धीरे धीरे मैं चल रहा हूं आपके पास। देखिए ये पूछ रहा है रूट 7 माइनस रूट 5, रूट 7 प्लस रूट 5, देखिए दोनों को जोड़ेंगे, 7 5 12, प्लस या माइनस माइनस है, 2 अपने मन से और दोनों का गुना, रूट 35, नीचे रूट 7 का स्क्वायर यानी 7 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 7 में से 5 गया यानी कितना 2, 2 जब आया प्यारे बच्चों 2 सब में डिवाइड है यानी 6 माइनस रूट 35, क्योंकि जब 2 बाहर लोगे प्यारे बच्चों, देखिए 2 6 माइनस रूट 35 बाई, देखिए ये से कट गया। तो प्यारे बच्चों आप देखिए सवाल को बढ़ा सकता है, इसी में सवाल बढ़ा के सकता है प्यारे बच्चों, देखिए ऐसे इसी में जोड़ते रहता है प्यारे बच्चों, रूट 7 प्लस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 5। देखिए सवाल को तो आप बिना पेन का भी लगा दोगे, बिना पेन, लेकिन पहले हम लोग चल रहे हैं। देखिए ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग इसको 7 5 12 माइनस 2 रूट क्या है 35, क्यों 7 5 35, डिफरेंस 2 प्लस 7 5 12 प्लस है यहाँ पे 2, रूट जो है प्यारे बच्चों 35 है, डिफरेंस 2 है, तो आप काटोगे देखिए 6, ये कट जाएगा 6 माइनस रूट 35 प्लस 6 प्लस रूट 35, रूट 35 प्लस में और माइनस में कैंसिल प्यारे बच्चों, 6 और 6 कितना प्यारे बच्चों 12। लेकिन इस तरह से हम लोग ना करेंगे, आप देखिए ध्यान से लिखिए इसको कुछ देर में, देखिए आप ध्यान से, मैं इसको शॉर्ट आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। देखिए जब भी सवाल ऐसा चलने लगे, देखिए इस पे हम काम करेंगे प्यारे बच्चों, जब भी सवाल देखिए यहां का डिजिट यहां का डिजिट सेम, यहां का डिजिट यहां का डिजिट सेम, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, प्लस माइनस का, देखिए बीच में क्या सिंबल प्लस, इसका पूरा का हल करना है प्यारे बच्चों। देखिए क्या करें, सबसे पहले अगर बीच में प्लस होगा, क्या बच्चों ये बीच में प्लस, देखिए क्या करें, दोनों को जोड़िए 7 5 12, इन दोनों का स्क्वायर का अंतर 2 और गुना 2, 7 5 12 में से देखिए चल जाएगा 2, यानी मेरा आंसर कितना प्यारे बच्चों 12। दोबारा से बीच में अगर प्लस होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे सर माइनस लग सकता है, मैं उनपे भी काम कर दे रहा हूं। देखिए 7 5 12, अब देखिए दोनों का स्क्वायर का अंतर 2, ऑलवेज 2 से गुना, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि मेरे पास कितना गया 12। आप देखो ध्यान से, इस सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं फॉर्मेट, देखिए सवाल यही चल रहा है, ऐसे चलने लगे, देखिए प्यारे बच्चों आप सवाल इतना जल्दी करोगे कि आप बता भी नहीं सकते कि सर इतना जल्दी कैसे आ रहा है। देखिए 4 3 7, देखिए सबसे पहले प्लस है बीच में, जोड़ने बोला मैंने,
4 3 7। अंतर से डिवाइड 1, क्यों? क्योंकि √4 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, तो 4 में से 3 गए 1, ऑलवेज 2 से गुना, यानी 7 दूना कितना 14 आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों आप देखते रहिए सवाल में, और जितना भी मैं सवाल लिख रहा हूं मेरे पास कंठस्थ सवाल होते हैं, क्योंकि मैं किताब को बहुत सारे क्वेश्चन को मैं मेरे पास मेमोराइज है, मैं जानता हूं कि कौन सवाल क्या है नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा पूछता है ये सवाल एग्जाम में कभी, और ये पूछा हुआ है, लिख रहा हूं। अभी आपको बुकलेट से मिलाता हूं मैं क्वेश्चंस कैसे। देखिए 5 3 8, डिफरेंस 2, क्योंकि √5 का और √3 का, और मल्टीप्लाई कितना प्यारे बच्चों 2, क्यों? देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि मेरा आंसर जो होगा प्यारे बच्चों 8 होगा। तो अब हम आपको लेके चलते हैं बुकलेट में, ताकि आपको पता चले कि सर आप बता रहे हो सो बुकलेट में मिल रहे हैं या ना मिल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मैं सवाल आपके पास ढूंढ रहा हूं। चलिए प्यारे बच्चों देखिए मैं सवाल आपको लिख रहा हूं, √3 + 1, √3 - 1 प्लस √2 + 1, √2 - 1 प्लस √3 - 1, √3 + 1, √2 - 1, √2 + 1। देखिए इस सवाल को आप चाहो तो और दे सकते हो प्यारे बच्चों। देखिए ये नंबर और ये नंबर सेम है, सिर्फ प्लस माइनस, सारे बीच में प्लस ही है, माइनस का ही मैं चल लिख दे रहा हूं सवाल, क्योंकि बुकलेट से लिखता हूं। ये दोनों सेम है प्यारे बच्चों। इन दोनों के लिए मैंने बताया है कि दोनों को देखिए क्या करें, एक पे रूट रहे या ना रहे कोई फर्क आने वाला नहीं प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए 3 और 1 4, डिफरेंस 2, क्योंकि √3 का वर्ग कितना 3, 1 का वर्ग 1, 3 में से गया 2, और मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब इन दोनों का क्रिया कर रहा हूं मैं एक ही बार में, 2 और 1 3, अंतर 1 और मल्टीप्लाई 2, देखिए कट गया 4 + 6, यानी मेरा एग्जैक्ट आंसर जो है वो कितना गया प्यारे बच्चों 10। ठीक है, तो आप अभी सवाल जो है आपके पास अंत तक बने रहे, मैं सवाल एक से एक लेकर आऊंगा, और सारा का सारा प्रीवियस क्वेश्चन ही है प्यारे बच्चों, तो जरूर देखें। मैं देखिए एक सवाल और आपके पास लिख दे रहा हूं, ये देखिए बीच में माइनस है, आप कॉपी कर सकते हैं। देखिए मैं लिख दे रहा हूं सवाल आपको 98 में है, और देखिए प्यारे बच्चों मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि सवाल जरूर बनाए बुकलेट से, क्योंकि मैं किरण बुक ही उठाया हूं, जो क्वेश्चन आपको डाउट रहे वो जरूर पूछें। देखिए ऐसे सवाल है, √3 + √2 है, √3 - √2, बीच में माइनस आ रहा है प्यारे बच्चों। देखिए जब बीच में माइनस आएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस में है जब बीच में माइनस आएगा, देखिए प्लस यहां रहेगा दोनों को जोड़ेंगे, अगर माइनस आएगा तो गुना करेंगे, 3 गुना यानी कि 6, और रूट में ही रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, हम लोग को अंतर लेना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले दोनों को गुना कीजिए, 3 दूना 6, और रूट में 1 है यहां अंतर, और मल्टीप्लाई जो है, और ये 2 ऑलवेज, क्योंकि वो 2 चल रहा था 2, और यहां 2, यानी कि 4 रूट कितना 6 होगा प्यारे बच्चों। दोबारा से देखिए 3 दूना 6, जब माइनस होगा 3 दूना 6 रूट में, और 2 ऑलवेज रहेगा नीचे डिफरेंस, और मल्टीप्लाई 2 होगा, तो देखिए नीचे कुछ नहीं घटेगा, 2 दूना 4, और 4 रूट कितना 6। तो देखिए ध्यान से बच्चों, आप देखिए मैं सवाल आपके पास लिख रहा हूं, ये भी देखिए ऐसे है, √5 + √3, √5 - √3, देखिए इसका होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों, प्लस √5 - √3, √5 + √3 का होल स्क्वायर है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे जानते हैं दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 3 8 प्लस है 2, और दोनों को गुना 15, और नीचे अंतर 2, और होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों, रहने देंगे, प्लस देखिए सेम चीज है प्यारे बच्चों, सेम सिर्फ प्लस है यहां और यहां माइनस, तो हम ऐसा क्यों ना करें, ये जैसे है वैसे ही चले, और होल स्क्वायर, देखिए ये कटेगा, यहां भी सेम बाबू। अब देखिए ये 4 बचेगा, स्क्वायर है ये, तो ऐसा करते हैं 4 का स्क्वायर 16, प्लस √15 का 15, प्लस
2ab, और देखिए सेम 4 का स्क्वायर 16 रूट 15 का प्लस नहीं है माइनस 2 4 रूट 15, देखिए प्लस माइनस एंड होगा। देखिए ये 15 और 16 31, तो 31 यहां भी है, तो 31 प्लस 31 यानी 62 आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल आपके पास बहुत सारे चल रहे हैं, मैं एक दो और देख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। देखिए सवाल कैसे टेंडेंसी आता है पूछने का, क्योंकि मैंने बताया देखिए सारे सवाल 17 का है। देखिए कैसे पूछा जा रहा है, पहले पूछा जा रहा है 1/n बराबर 6 प्लस रूट 5 6 माइनस रूट 5, पूछ रहा है n का मान। तो प्यारे बच्चों n का मान सबसे पहले देखिए इसका सोल्विंग प्रॉब्लम बता दिया मैंने, 6 5 11 प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस 2 रूट जो है यानी कि 30, अंतर 1 है। ये किसका प्यारे बच्चों 1/n का मान। देखिए जब क्रॉस कीजिएगा, देखिए 1/n का मान है, हमको चाहिए n का मान। देखिए यहां लगेगा तो यानी 11 प्लस 2 रूट 30 बराबर n। तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो सिर्फ सिंबल चेंज होगा प्यारे बच्चों, इसको ऊपर ले जाइएगा सिंबल चेंज होगा, यानी 11 प्लस नहीं माइनस रूट 30 और अंतर लिखाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका देखिए इसका अंतर यानी कि 11 का स्क्वायर 121 और देखिए 30 का स्क्वायर रूट में है 30 रहेगा, 4 120, तो अंतर 1, तो n का मान। लेकिन आपको इतना सारा कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। देखिए जब भी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए, देखिए क्या करना है, हमको पूछ रहा है n का मान, तो हमको ऐसे नहीं करना है प्यारे बच्चों। देखिए सीधा सीधा हमको n का मान पूछ रहा है, तो देखिए इसको अभी पलट दीजिए, n ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ गया, यानी रूट 6 ऐसा, ये वाला ऊपर गया ये नीचे आ गया। अब ऐसे जानते हैं 11 माइनस 2 रूट 30, क्योंकि देखिए 6 5 11 माइनस तो माइनस 2 ऑलवेज और दोनों का गुना यानी रूट 30। तो प्यारे बच्चों इस तरह का सवाल और भी है, आप देखिए ध्यान से मैं आपको कैसे करवा रहा हूं। देखिए सवाल को पूछने का तरीका बदलता है, टेंडेंसी बदलती है और कुछ होता नहीं एग्जाम में। देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, n बराबर रूट 6 माइनस रूट 5 रूट 6 प्लस रूट 5, पूछ रहा है n प्लस 1/n। देखिए प्यारे बच्चों n प्लस 1/n का मान जब पूछ रहा है तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, n का मान जानते हैं हम लोग 11 माइनस 2 रूट 30 हो गया, ये n का मान आ गया प्यारे बच्चों, और 1/n का चाहिए। देखिए यहाँ इसको ऊपर कर दीजिए 1/n, तो देखिए सेम हो जाएगा, तो ये यानी कि यहाँ पे क्या चीज आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस, n का मान जो होगा और 1/n का मान यानी इसका रिवर्स हो जाएगा, तो n का मान जो है, और ध्यान रखिएगा इन दोनों का स्क्वायर का अंतर 1 होगा, तो अगर 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे अंतर लिखना है, लेकिन 1 है। देखिए n का मान 11 माइनस 2 रूट 30, 1/n का मान 11 प्लस 2 रूट 30, तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस कटा 11 और 11 कितना प्यारे बच्चों 22। तो आप देखिए बच्चों ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बुकलेट में पूछे गए। तो प्यारे बच्चों ऐसा करता हूं, मैं एक डिफरेंस वाला ज्यादा है तो मैं वहीं पे करता हूं, 87 है, तो बच्चों आप देखिए ध्यान से 87 पे सवाल काम कर रहे हैं हम लोग। और देखिए जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं वो वीडियो रोक के जरूर देख लेंगे और नोट कर लेंगे कॉपी में। n का मान देखिए ऐसा है, चलिए प्यारे बच्चों n प्लस 1/n। देखिए सबसे पहले हम n का मान लिखेंगे, तो n का मान लिखने के लिए जो है 7 3 10 और बीच में माइनस 2 और रूट कितना है 11, सॉरी 7 21 और डिफरेंस प्यारे बच्चों 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n का मान जब इतना है, देखिए सेम चीज जब होगा 1/n का जो मान होगा, यानी ये हमको मान है n का, तो 1/n का जो मान होगा सब वही होगा, लेकिन सिंबल बदल जाएगा, यानी कि प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। आप रखिए 10 माइनस 2 रूट 21/4 प्लस 10 प्लस 2 रूट 21/4। तो ध्यान दीजिए 4 सारे में एलसीएम है, 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस
10 प्लस 2 रूट 21 प्लस माइनस एंड होगा। देखिए 10 और 10 20 भागा 4, यानी मेरा आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो कितना 5। तो अभी आपके पास बहुत सारे इसमें सवाल है प्यारे बच्चों, तो धीरे धीरे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि पूरी बुक का यहाँ लिस्ट मिलेगा और वो भी किरण का नया क्वेश्चन। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगा वो लाइव क्लास में आपको अपडेट करा दूंगा। फिर से मिलते हैं हम लोग।